क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के शहर अब जैम पैक होने लगे हैं। सरकार शिमला सिटी के लिए डेवलपमेंट प्लान तो ले आई, पर अब ये जरूरत हर शहर की है और अगर वक्त की नजाकत को नहीं समझा गया तो फिर वजूद पर ही संकट आ सकता है। क्या और कैसे होगा हिमाचल के शहरों का, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचली शहरों का क्या होगा, ये हमारा तीसरा और अंतिम सेगमेंट है। शिमला में राजेश आज लोगों के सामने रखा गया डेवलपमेंट प्लान जी शहर का, बड़ी चर्चा है उसकी। बिल्कुल, तो ये मामला क्या है, जरा जल्दी से बताइएगा। सेगमेंट हमें जरा जल्दी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, 43 सालों के बाद शिमला के डेवलपमेंट प्लान को आज सीधे तौर पे सरकार ने, कह लीजिए शहरी विकास मंत्री ने लोगों के सामने रखा है और उन्होंने ये कहा है कि आप देखिए कि इस प्लान में आपको क्या चीज गलत लगती है, क्या चीज सही लगती है, इसका सुझाव सरकार फीडबैक मांगी गई है। बिल्कुल, फीडबैक एक तरह से मांगी गई है। इसमें क्या है, लोगों की फीडबैक को देखा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद इसको कैबिनेट में रखा जाएगा जहां से अंतिम फैसला लिया जाएगा। राजेश, बिल्कुल, ये प्लान सबसे पहले ये धड़ाधड़, ये प्लान है क्यों, सबसे पहले अगर हम इस चीज को देख लीजिए, शहरों में धड़ाधड़ और बेतरतीब निर्माण को रोकने के लिए प्लान बनाया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कंक्रीट के जंगल उगाए हैं हर शहर में, उस तरह का बेतरतीब निर्माण ना हो, इसलिए इस प्लान को रोका गया है। दरअसल ये प्लान 6 नवंबर 2017 को एनजीटी ने कुछ एक तरह से एनजीटी ने फैसला दिया था, जिसमें शिमला शहर की जहां तक बात है कि कोर एरिया के निर्माण कार्यों पर पाबंदी एक तरह से लगा दी गई थी कि धड़ाधड़ निर्माण यहां नहीं हो पाएगा, और जिसमें नॉन कोर एरिया के लिए 2.5 मंजिला निर्माण की छूट दी जा रही है। और नए अगर प्लान को हम देख लेते हैं अग्निहोत्री जी, तो कोर एरिया में भी अब निर्माण में छूट मिलेगी, जो जिस तरह से ये नया ये आ रहा है। अगर शिमला है ना जी। अच्छा राजेश, एनजीटी की बात कर लेते हैं, मैं बाद में पूछने वाला था आपसे जी। तो ये बाकी प्रदेश में भी बदल रहा है कुछ एनजीटी के गाइडलाइंस के तहत जी? हाउसिंग हमारी प्रोजेक्ट्स हैं या कहीं इंडस्ट्री है या कुछ है, या फिर हम एनजीटी की ही जगह रहेगा हमें हर बार, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, नहीं देखिए, सरकार बिल्कुल सरकार या विभाग, देखिए सरकार की अगर अमृत योजना देखते हैं तो उस योजना के तहत अब कोशिश ये हो रही है कि शहर का जितना भी निर्माण हो, चाहे समूचे प्रदेश की उसमें बात है, उसमें धड़ाधड़ और अवैध या निर्माण या बेतरतीब इस तरह का निर्माण ना हो जो आगे चलकर विकास में बाधाएं पैदा करे या शहरों की सुंदरता पे जो ग्रहण लगाए। इसीलिए क्योंकि एनजीटी पिछले, आप देखिए पिछले दौरान सक्रिय हुआ था एनजीटी, जिसमें चाहे नदियों में गंदगी घोलने की बात हो गई, चाहे शहरों के कूड़े करकट को ऐसे ही खुले में फेंकने की बात थी, एनजीटी सख्त हुआ था समूचे प्रदेश में। अब शिमला जहां तक बात है अग्निहोत्री जी, तो एक ड्राफ्ट की एक तैयार कर दिया गया है, जिसमें रिहायशी भवनों, दुकानों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, होटल, ये इनके लिए नया डेवलपमेंट प्लान आया है। और इसमें कहा गया है कि जिसमें एक तरह से वो चीजें तय कर दी गई हैं कि कहां इसका निर्माण किया जाएगा। मंगलवार को एक खाका सामने रखा गया है, 30 दिनों के भीतर लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए सीधे तौर पे कह दिया गया है कि जो भी सुझाव देना है 30 दिन के भीतर दीजिए। तो ये सरकार एक कदम उठा रही है। अच्छा राजेश, बात चली है शहरों की, आपने अमृत योजना का, अमृत 2 फेज का जिक्र किया, जिसमें हिमाचल के सारे शहर जी। अगर हम देखें तो भाजपा ने पीछे वर्तमान प्रदेश सरकार में कहूंगा नगर निगम 3 नए बनाए, 5 हो गए हैं हिमाचल में। तो क्या नगर निगमों के लिए कुछ अलग से भी सोचा जा रहा है? खैर 2 तो पुराने हो गए हैं जी, धर्मशाला और शिमला, जो 3 और भी हैं, इनके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है या बस चुनाव होके हो गया कुछ? क्या लगता है यार, कितनी जरूरत है सोचने की? बिल्कुल, जल्दी से, बहुत ज्यादा जरूरत है सोचने की। अभी तक आप देख लीजिए कि नगर निगमों के लिए एक तरह से बजट सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। पैसे की कमी है, प्रबंधन की कमी है, स्टाफ की कमी जो नए हमारे नगर निगम है वहां चली हुई है। तो सरकार ने ग्रांट का जो ऐलान किया है वो जब मिल जाएगी तो तमाम ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बड़ी बात यह है कि नगर निगम तो बन गए हैं, लेकिन नगर निगम के दायरे में जो क्षेत्र आ रहे हैं, जो वार्ड आ रहे हैं, उन वार्डों में विकास किस तरह हो रहा है, क्या वहां पानी की समुचित व्यवस्था है? शिमला पे जहां ये प्लान अग्निहोत्री जी बना है वो ऑलरेडी स्मार्ट सिटी है शिमला, लेकिन वहां देखिए वहां पीने के पानी की समस्या का क्या समाधान हो गया है? इस तरह की दिक्कतें मैं अब आपको शिमला से एक बार फिर से वहीं ले जा रहा हूं जहां मैं पिछले प्रश्न छोड़ा था मैंने आपने बात की है, देखिए इसमें के नए मिल क्षेत्रों की, आप तो कह रहे हैं कि इनका विकास कैसे होगा। हिमाचल में प्रथा ये रही है अक्सर, सरकार कोई भी हो, कि जो ये आपने एरिया शामिल किए होते हैं, चाहे वो सड़ा बनाया हो, आपने स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई हो, या आपने नगर निगम में क्षेत्र नए शामिल किए हो, या आपने नगर परिषद में नए एरियाज आसपास के गांव डाल लिए हों, अब जब चुनावी साल आता है ना तो रिजेंटमेंट तो होती है नए लोगों की जो जुड़े होते हैं, और खासकर तब जब वहां पे विकास का और कोई पिक्चर क्लियर नहीं होती है, तो कहा जाता है कि जी हम आपको बाहर कर रहे हैं जी।
उसमें दो दिक्कतें होती हैं। एक तो ये हो गया कि आपने वो जो सिस्टम बनाया हुआ था उसको कमजोर कर लिया दोबारा से, पहले इतना विरोध झेल के, और दूसरा आप सरकारें प्रचारित कर देते हैं कि हमने आपको तोहफा दे दिया, अब आप हमें वोट दे दीजिए बदले में। तो क्या ये प्रथा इस बार भी आपको लगता है कि होगी या नहीं होगी, या ये कितना जरूरी है कि ऐसा ना हो? देखिए, ये सरकार की मंशा पे निर्भर करता है कि सरकार एक्चुअली करना क्या चाहती है। क्या सरकार सच में क्षेत्र का विकास करना चाहती है, या सरकार सिर्फ एक स्टंट लोगों के साथ खेलती है। आपने कहा कि हर बार ये होता है कि नगर निगम या नगर परिषदों में जो एरिया को पहले शामिल कर लिया जाता है, फिर लोगों से ही उस चीज का विरोध करवा के बाद में उनको हटा के क्लेम कर लिया जाता है कि हमने आपको राह दी थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सरकार अगर चाहते है कि सच में क्षेत्र का विकास हो, कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये नहीं चाहेगा कि मेरे घर पे 24 घंटे पानी मिले, मेरे घर में कभी बिजली ना जाए, मेरे घर में किसी तरह की कोई गंदगी ना हो, आसपास ना हो, कर्मचारी आके एक व्यवस्था करके जो सेट फार्मूला उसके तहत साफ सफाई करके चले जाए, कौन नहीं चाहेगा। लेकिन जब इसके पीछे जब अगर राजनीति होगी तो वो राजनीति जब तक चलती रहेगी तब तक फिर विकास नहीं होगा, फिर विकास तय नहीं है कि विकास उस क्षेत्र का होगा। जी बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा। अच्छा देखिए, हिमाचल जो है वो पूरे देश में सब जो बोलते हैं ना लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, सबसे कम शहरीकरण हमारे यहाँ ही हुआ है। और दूसरी आपने बात की कि शहरों के फायदे, वो शायद हिमाचल के गांव भी कुछ इतने ज्यादा वो समृद्ध हो गए हैं और वहां पे कि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे पॉलिटिकल विल कैसे दिखती है और हम किस तरह बढ़ते हैं।